नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। क्या आपको ब्लैक फंगस के बारे में पता है? क्या आपने ब्लैक फंगस का नाम सुना है? क्या आपको इसके लक्षण पता हैं? यदि इन सब का जवाब नहीं है तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। ये रिपोर्ट खास आपके लिए है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस क्या होता है। यदि आप गूगल पे सर्च करते हैं या ICMR की वेबसाइट पे जाकर के थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा कि ब्लैक फंगस एक इन्फेक्शन है। यानी कि जो एक इन्फेक्शन अपने अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है, वही सारी प्रॉपर्टीज़ ब्लैक फंगस में भी हैं। ब्लैक फंगस कैसा दिखता है इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। ब्लैक फंगस का क्या साइज़ है अभी हमें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि कोरोना वायरस से हम तकरीबन 1.5 साल से लड़ रहे हैं। उसके बारे में हम काफ़ी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो ब्लैक फंगस है जो अभी नया आया है, जिसके बारे में अभी हमें कुछ खास जानकारी नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके लक्षणों के बारे में तो एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया था कि ब्लैक फंगस के जो लक्षण हैं वो कुछ कोरोना वायरस से मिलते जुलते हैं। यानी कि कोरोना वायरस में आपको सर में दर्द होता था, आपको सांस लेने में तकलीफ होती थी, आपको खांसी होती थी, आपको बहुत तेज बुखार आता था। तो ये सारी चीज़ें तो ब्लैक फंगस में भी होंगी, लेकिन उसी के साथ साथ सबसे बड़ा अगर इंडिकेशन अगर हम जानने की कोशिश करें कि सबसे बड़ी पहचान क्या है ब्लैक फंगस की, तो आपकी आँखें, जो आपकी आँखें हैं या ब्लैक फंगस के मरीज की जो आँखें हैं उसमें सूजन आने लगती है, लालपन होने लगता है, एकदम पूरी आँख जो है लाल हो जाती है, दोनों तरफ सूजन आ जाएगी। हो सकता है धीरे धीरे करके पूरे चेहरे पे सूजन आने लगे। यदि आप उस आँख को खोलने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें ब्लड भर जाता है, उसमें पस भी भर सकता है, उसमें ब्लड भी भर सकता है। ये एक आँख में भी हो सकता है और ये दोनों आँखों में भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेन चीज़ है जो आपको बता देती है कि आपको ब्लैक फंगस हो गया है या किसी व्यक्ति को ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया है। ये सबसे बड़ी पहचान है। आपको खून की उल्टी आने अगर लगती हैं, आपके दिमाग पे से नियंत्रण खोने लगता है, आपके फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, तो ये सारे लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। अब बात कर लेते हैं कि ब्लैक फंगस किन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। तो अभी तक जितनी भी स्टडी की गई है, जितने भी मरीजों पर परीक्षण किया गया है, जांच की गई है, तब ये पता चला है कि जितने भी लोग कोरोना मरीजों से ठीक होकर के आए हैं उनको ब्लैक फंगस अपनी चपेट में ज़्यादा ले रहा है। यानी कि ब्लैक फंगस की चपेट में वो लोग आ रहे हैं जो पहले संक्रमित रह चुके हैं और अब ठीक हो चुके हैं। उन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली, अब वो ठीक हैं, घर पर आ गए, उसके बावजूद भी ब्लैक फंगस उन्होंने हो गया। दूसरी चीज़, उन मरीजों को ये अपनी चपेट में ज़्यादा लेता है जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती है। यानी जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर वो अपनी शुगर को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाएं। तीसरी चीज़, जो लोग धूल मिट्टी में ज़्यादा जाएंगे, यानी जो कोरोना वायरस से ठीक होकर के आ चुके हैं और वो लोग बाहर धूल मिट्टी में ज़्यादा जा रहे हैं, बाहर की हवा लेने की कोशिश है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, तो अगर आप धूल मिट्टी के संपर्क में आएंगे तो आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। या यदि आपकी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, कहीं कुछ कट जाता है, कोई घाव हो जाता है और आप उस पर थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं दे रहे, आप बाहर ऐसी खुले में घूम रहे हैं, उस चोट को अच्छे से धो नहीं रहे, तो इन्फेक्शन आपको जल्दी पकड़ लेगा। उस चोट की वजह से वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में बहुत जल्दी एंटर कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या जिन्होंने हैवी डोजेस ली हैं, वो लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आए। कोरोना वायरस से वो लोग ठीक हो गए, उसके बाद उन्होंने स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया, हैवी डोजेस लेना शुरू कर दी, जिस वजह से वो ब्लैक फंगस का शिकार बन गए। अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो आपको पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए। उनके बिना परामर्श के आपको कोई भी स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम इसके बचाव की अगर हम बात करें तो बचाव के लिए अभी तक जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके तहत मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपको प्रॉपर मास्क लगा के रखना होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो कोरोना के टाइम पे आपने रूल्स फॉलो किए थे वही सारे रूल्स आपको कोरोना से ठीक होने के बाद भी फॉलो करते रहने होंगे। अपनी इम्यूनिटी का खास ख्याल रखना होगा, गर्म पानी पीना होगा, आपको बाहर जाने से बचना होगा, धूल मिट्टी के संपर्क में नहीं आने चाहिए, आप सैनिटाइज करते रहें बार बार अपने हाथों को, अपनी बॉडी का ध्यान रखें। यदि आपको थोड़ा बहुत भी बुखार महसूस हो रहा है, आंखों में लालपन अगर आपको महसूस हो रहा है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। बाहर जाने से बचना चाहिए, धूल मिट्टी के संपर्क से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा।
अब बात कर लेते हैं कि भारत में अब तक कितने राज्यों में ये फैल चुका है। तो अगर हम विशेषज्ञों की माने तो विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक तकरीबन हर शहर में एक ब्लैक फंगस का मरीज़ ज़रूर है, यानी कि एक ब्लैक फंगस का मरीज़ हर शहर में है। तो हम बोल सकते हैं कि तकरीबन सभी राज्यों में फैल चुका है। लेकिन अभी तक जितने आंकड़े आए हैं उनमें तकरीबन 13 से 14 राज्यों में ब्लैक फंगस फैल चुका है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे राज्य मुख्य हैं। अब तक जो सबसे ज़्यादा मामले ब्लैक फंगस के अगर कहीं पाए गए हैं तो वो है महाराष्ट्र, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज आ चुके हैं। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो 12 मई तक तकरीबन 160 मामले ब्लैक फंगस के दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश में भी अब तक तकरीबन 13 से 14 लोगों की ब्लैक फंगस के चलते मौत हो चुकी है। अगर हम ब्लैक फंगस के इलाज की बात करें तो ब्लैक फंगस के इलाज में विशेषज्ञों का कहना है कि तकरीबन 95% ब्लैक फंगस के मरीज़ की मृत्यु होना तय है, यानी कि केवल 5% ही चांसेस बचते हैं जब किसी ब्लैक फंगस के मरीज को बचाया जा सकता है। आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप सभी लोग इन बातों का खास ख्याल रखेंगे। यदि आपको कोई भी ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई समस्या है या आप कुछ और जानना चाहते हैं ब्लैक फंगस के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम वीक न्यूज़, उत्कर्ष गुप्ता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करिए, साथ ही Instagram और Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा www.crimeweeknews.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे मेल आईडी पर मेल करें।